अगर आप भी लोकल एसईओ करते हो या फिर आपका कोई लोकल बिजनेस है या अपने क्लाइंट्स के लिए लोकल एसईओ करते हो तो गूगल ने रिसेंटली 2026 में एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन प्लेबुक को रिलीज किया है। इस प्लेबुक में गूगल ने बताया कौन सी चीज अपडेट करने से विजिबिलिटी, लीड्स और क्लिक्स इंक्रीज होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, गूगल के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल 7x ज्यादा क्लिक्स लेके आ सकती हैं। रेगुलर अपडेट करने से प्रोफाइल में 5x से ज्यादा व्यूज आ सकते हो। 29% मोर कस्टमर्स जो होते हैं वो कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल को चूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन प्लेबुक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे। गूगल ने कौन से फैक्टर्स को प्राइमरी लेवल पे रखा हुआ है, किसको हमको ऑप्टिमाइज करना है जिससे हमारी प्रोफाइल पर ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा लीड्स, ज्यादा विजिबिलिटी इंक्रीज हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। तो गूगल के अकॉर्डिंग 2024 में हर महीने 2 बिलियन से ज्यादा डायरेक्ट कस्टमर्स एक्शन जनरेट हुए, जैसे कि कॉल्स, वेबसाइट क्लिक्स, मैसेजेस, रिव्यूज, डायरेक्शंस, ये सब। तो अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक स्टोर फ्रंट की तरह एक्ट करता है। तो अब बढ़ते हैं गूगल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन प्लेबुक के उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे जिसने गूगल ने बोला है कि इन सबको ऑप्टिमाइज करने से आपकी प्रोफाइल पर ज्यादा व्यूज, क्लिक्स और लीड्स जनरेट हो सकती हैं। तो सबसे पहला है अपनी कैटेगरी को सही तरीके से चूज करें। गूगल ने कैटेगरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सिग्नल बताया है, क्योंकि गूगल को कैटेगरी ये बताता है कि आपका बिजनेस एक्चुअली में क्या करता है। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ लेकिन मैंने अपनी प्राइमरी कैटेगरी को या कैटेगरी को सही से चूज ही नहीं किया है, तो शायद जो सर्चेज में मुझे अपीयर होना चाहिए वहां मैं अपीयर ना होके दूसरे किसी इररिलेवेंट सर्चेज में अपीयर होंगी। तो गूगल के अकॉर्डिंग ये है कि आप एक प्राइमरी कैटेगरी मतलब अपनी कोर जो भी सर्विस है उसको आप चूज कीजिए। उसके अलावा आप 9 सेकेंडरी कैटेगरीज को भी चूज कर सकते हैं, वो कैटेगरीज जो आपके बिजनेस को सही से डिफाइन करे। तो हमेशा अपनी जो प्राइमरी कैटेगरी है उसमें अपनी कोर सर्विस, जो आपकी मेन सर्विस है, उसको आप डालिए, और जो सेकेंडरी कैटेगरीज होती हैं उसमें आपके बिजनेस को और कौन सी सर्विस सही से डिफाइन कर सकती है वो सारी चीजें जरूर ऐड कीजिए। अब जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कीजिए। गूगल के अकॉर्डिंग जो बहुत सारे बिजनेस होते हैं वो प्रोफाइल को क्रिएट करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। गूगल बोलता है कि एक बिजनेस प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज करने के लिए उसके बिजनेस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट होना जरूरी है, जैसे कि उसका बिजनेस का नाम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, आवर्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फिल होनी चाहिए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोफाइल का मतलब ये है कि आप अपने यूजर तक, जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। थर्ड स्टेप है अपने बिजनेस का स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना। गूगल का ये मानना है कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपके कस्टमर्स को ये बताता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किसकी हेल्प करते हो और कैसे आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस से यूनिक और डिफरेंट है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को स्टफ कर देते हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करो, एक यूनिक वैल्यू जो होती है आप अपने कस्टमर्स को बताओ कि हम ऐसे डिफरेंट हैं, हम ये करते हैं, हमारी सर्विसेज क्या है। इस तरीके से आपको अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। फोर्थ स्टेप है अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग आवर्स को अपडेट करो। ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन गूगल ने स्पेसिफिकली इसके लिए एक डेडिकेटेड और सेपरेट सेक्शन दिया है। गूगल के अकॉर्डिंग जो 96% कंज्यूमर्स होते हैं वो लोकल बिजनेस को विजिट करने से पहले उनके ऑपरेटिंग आवर्स को चेक करते हैं, और 91% कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो लोकल बिजनेस को चेक करने जाने से पहले या किसी भी सर्विस को सर्च करने से पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। तो अपने हॉलीडेज को, ऑपरेटिंग आवर्स को अपडेट रखो, क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर आपको विजिट करता है और अगर आपका बिजनेस क्लोज है तो ट्रस्ट बहुत इजीली लूज हो सकता है।
फिफ्थ स्टेप है ऐड फोटोज एंड वीडियोस। ये पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज गूगल के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोफाइल जिसमें फोटोज या वीडियोस होती है वो लाइकली रिसीव करते हैं 42% मोर डायरेक्शन रिक्वेस्ट और 35% मोर वेबसाइट क्लिक्स। तो ऐसे 90% लोग हैं जो बिजनेस को विजिट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिस प्रोफाइल में ज्यादा फोटोज और वीडियोस होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी प्रोफाइल में स्टॉक इमेजेस नहीं यूज करो, रियल बिजनेस इमेजेस का यूज करो, जैसे कि टीम्स के फोटोज हो गए, प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गई, आपके ऑफिस का फोटो हो गया, आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस हो गया। ये सारी चीजें बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। सिक्स्थ है क्रिएट गूगल पोस्ट। तो बहुत सारे बिजनेस गूगल पोस्ट का यूज ही नहीं करते, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि हर एक लोकल बिजनेस को वीक में एक बार तो पोस्ट करना चाहिए। पोस्ट किस तरीके का होगा? आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट हो गया, इवेंट्स हो गए, ऑफर्स हो गए। गूगल ने इस प्लेबुक में एक केस स्टडी भी शेयर किया है जहां रेगुलर पोस्ट करने की वजह से एक प्रोफाइल पर मैप व्यूज इंक्रीज हुए, सर्च विजिबिलिटी इंप्रूव हुई। तो गूगल पोस्ट को आप एक सोशल मीडिया कैलेंडर की तरह भी यूज कर सकते हो। उसको रेगुलर अपडेट करो, वीक रेगुलर नहीं कर सकते हो तो वीक में एक या दो बार तो आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स, ऑफर्स, सारी चीजों को अपडेट जरूर करो। सेवेंथ स्टेप है ऐड सोशल मीडिया लिंक्स। तो अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर रिकमेंड करता है अपने सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड करने का, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो गूगल के डाटा के अकॉर्डिंग जो 20% कंज्यूमर्स होते हैं वो बिजनेस विजिट करने से पहले आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर चेक करते हैं। तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कनेक्ट करो। अब एट्थ स्टेप है एनेबल व्हाट्सएप एंड मैसेजिंग। ये फीचर बहुत अंडररेटेड है, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग 67% जो पीपल है वो मोर कॉल या ईमेल की बजाय टेक्स्ट मैसेज को प्रेफर करते हैं, और 60% जो कंज्यूमर्स होते हैं वो व्हाट्सएप को अपना प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल मानते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको ये फीचर जरूर अनेबल करना चाहिए अपने बिजनेस प्रोफाइल में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट होने वाला है। नाइन्थ स्टेप है गेट मोर रिव्यूज एंड रिप्लाई टू देम। तो गूगल रिव्यूज लोकल एसईओ का बैकबोन है, और गूगल के अकॉर्डिंग 91% कंज्यूमर्स किसी भी लोकल बिजनेस को चूज करने से पहले उसके रिव्यूज के बेसिस पर उस बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं। और जो 65% कंज्यूमर्स होते हैं ऐसे बिजनेस को चूज करते हैं जिसपे ज्यादा रिव्यूज होते हैं, जो रिव्यूज का रेगुलरली रिप्लाई दे रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आपको रिव्यूज कलेक्ट नहीं करना है, आपको रिव्यूज का रिप्लाई भी देना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जो लास्ट और 10th स्टेप है वो है मेक बुकिंग्स इजी। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर रिजर्वेशंस, अपॉइंटमेंट्स या बुकिंग्स पॉसिबल हैं, तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि अपनी बुकिंग लिंक को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जरूर ऐड करें, क्योंकि जो 77% कंज्यूमर्स हैं वो ऑनलाइन बुकिंग को एक्सपेक्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा कम फ्रिक्शंस होंगे उतने ज्यादा कन्वर्जन्स हो सकते हैं। गूगल की प्लेबुक से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो बिजनेस का लोकल एसईओ होता है वो इसलिए फेल नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वो इसलिए फेल होते हैं बिकॉज उनकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट होती है, रिव्यूज मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, फोटोज वीडियोज नहीं है, रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो गूगल रिपीटेडली एक ही बात कह रहा है पूरी प्लेबुक में कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रखो, एक्टिव रखो और इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या सही नहीं है और आपने अभी क्या सही किया है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एसईओ एआई टॉपिक्स के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।